बनाए थे ना, कभी पनीर बनाए तो प्रभु ने बहुत अच्छा पनीर छोले बनवाया। मैं प्रभु को दिल से बहुत धन्यवाद करती कि सारा जितना भी काम खर्चा था प्रभु ने खुद उठाया। और उसमें साथ साथ में संगीता का भी और दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ कि ये लोग परमिशन इन्हें सहायता मदद किया, ये लोग करी, इसमें प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ किया ये लोग किया, मैं प्रभु का लाख लाख, क्योंकि वो कहा है ना कि मैं अपने जनों को नहीं छोड़ता हूँ, जो सोचेगी वह मैं उसके लिए कर दूंगा। मैं तो बस सोचती हूँ कि प्रभु कैसे होगा, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, प्रभु मैं कैसे करूँगी। पर सचमुच परमेश्वर ने करा। मैं परमेश्वर को सारा आदर और महिमा जलाल उसी को देती हूँ, क्योंकि वो हमें बुद्धि ना दे तो हम सच में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी बुद्धि में परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर से बुद्धि मिलती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभु दिया, प्रभु को धन्यवाद करते, इस बुद्धि के लिए धन्यवाद करते। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। मैं बहुत आनंद कामों को आशीष दे मेरे यीशु राजा। जिनको काम नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता, उनको काम खुल यीशु मसीह के नाम से। जो काम में बंधन है यीशु मसीह के नाम से, टूट यीशु मसीह के नाम से। हर एक काम का बंधन यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद देते हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से खुल जाए मेरे यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु राजा पिता। किसी रीति से डर नहीं है मेरे यीशु राजा। किस समस्या को सब समझ देना प्रभु। वो पिता पेट में जैसे ऊपर अंदर होकर प्रभु जी आप ही बातचीत करना, आप ही बोलना मेरे पिता। पेट में से आपको दास का बोले मेरे यीशु की पवित्र आत्मा मदद करना मेरे पिता। जो हमें आज रोटी चाहिए प्रभु जी पिता हमेशा पिता
अच्छा है या नहीं है। अगर मैं दूसरे के सामने परोसूं तो उसे भी अच्छा लगना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है ना। प्रभु हर एक के जीवन में काम करता है और वचन ही है जो हमें संभालता है। और अच्छा सेवक वही है जो उस वचन को पहले अपने जीवन में लागू करे और फिर उसको फिर दूसरों के लिए परोसे, क्योंकि यही क्या कहते हैं पासवान का और उसका मेजबान का काम है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके बाद अब दूसरे को बताते हैं तो उससे बड़ा आनंद होता नहीं है। इसी में हमारा आनंद इस कोटि में क्या होता है, पूरा हो जाता है। पौलुस भी कहता है, मैं कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो और मैं फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि पौलुस ने वचन को ग्रहण किया और उस पर मन लगाया और उस पर चला भी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम वचन से देखेंगे विजय। क्या? विजय की घोषणा। क्यों? क्योंकि हम कैसे हैं, कैसे हैं हमें विजय पाए हुए हैं हमारे जीवन में। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। क्या कह रहा है? पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। क्या करोगे? मेरे नाम से मांगोगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक वो समय था जब यीशु मसीह चेलों के साथ में था, उस समय दृष्टांत में बात करता था, लेकिन आज हमें कुछ चीज़ें हमें मिल गई हैं और वो सब चीज़ें दे दी गई है। यीशु मसीह ने कई जगह कहा है, तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो क्या होगा? मिल जाएगा, हो जाएगा। कई जगह लिखा हुआ है ना। तो मांगोगे। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा। वो ये नहीं कह रहा कि पिता से, उसने अपने आप को पिता को पहले से ही सौंप दिया सबके लिए, है ना, क्रूस पे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। क्या करता है? क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था, पिछली बार शायद उसकी पिछली बार कौन सी पत्री देखी थी हमने? हाँ, तो उसमें 5 में जो पहली आयत में लिखा है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे और विश्वास के द्वारा हमने उससे प्रेम किया, इसलिए है ना, विश्वास के द्वारा हमें विजय भी प्राप्त हुई है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और अगर इसी का हम देखेंगे तो इसका 28 देख लेंगे, इसको बाकी पूरे का तो पढ़ लेना, 25 से 28 तक पढ़ लेना घर पे, लेकिन हम थोड़े वचन देखेंगे, 28 देखेंगे इसका। क्या होता है? बाइबल कौन पढ़ता है डेली? क्या क्या सीखा? हम वारिस है या नहीं है? वारिस है ना। जब यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया तो क्या हमने नहीं जीता? हमने भी यीशु मसीह के नाम से संसार को क्या करा? जीत लिया है। हम विजय की घोषणा हो चुकी है हमारे लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए हमें किसी बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम यहाँ की हर चीज के वारिस हो, ये नहीं कि किसी चीज, क्योंकि सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई। इसीलिए जब यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष मिली है और इसीलिए हम वारिस भी हुए और सारी वस्तुएं यहाँ पे भी हमें मिली है और स्वर्ग में भी हमें मिली है। हालेलुया। किसने वचन पढ़ा है? यीशु मसीह के द्वारा सारी वस्तुएं सृजी गई हैं। इब्रानियों में शायद लिखा हुआ मेरे ख्याल से पढ़ा है। जब यीशु मसीह के द्वारा सारी वस्तुएं सृजी गई है और यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो रहा है और यीशु मसीह हमें सारी चीज़ें दे रहा है ना, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए हमसे कोई भी चीज़ दूर नहीं है, हम विजय में चल रहे हैं। हालेलुया। विजय की घोषणा हो चुकी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो हमें सारी बातें परमेश्वर ने हमें पहले से क्या करिए दे दी है। और यदि तुम मसीह के हो और हम मसीह के हैं, क्योंकि मसीह ने क्या करा है? क्या करा है? मसीह ने हमारे लिए क्या करा है? मोल लिया है, दाम दिया है। किसको दाम दिया है? किसको दिया दाम? किताब को दाम दिया है।
क्योंकि जो हमें सहना था, क्योंकि पाप की कमाई क्या है? मृत्यु। हम सबको मृत्यु सहनी थी। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, हम सबके लिए मृत्यु तैयार थी, लेकिन पिता को अच्छा लगा, पिता ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम सबके लिए वो अपने आप को दे, और उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। लिखा भी है, जब वो प्रार्थना करा कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से डाले, और अगर नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा पूरी करी ताकि हम सब लोग बचाए जाए। हालेलुया। और हम सब बचाए गए और हम वारिस भी हैं। हालेलुया। हो सकता है वो सब चीजें हमारे पास जाए, प्रभु हो मेरे नाम से वो चीजें हमारे पास हो। हमें अगर पैसे की घटी है, प्रभु हमारे पास काम धंधे की घटी है, हमारे पास काम हो, है ना, हम आशीषित लोग हैं, प्रभु तेरे नाम में हम आशीषित हैं। हमें घोषणा करनी चाहिए, हम विजय किए हुए लोग हैं, हमें लेकिन प्रार्थना करना आना चाहिए। हमारे पास बीमारी है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर को क्या बनाया है? क्या बनाया है? परमेश्वर का आत्मा का मंदिर। परमेश्वर हमारे अंदर चलता और क्या है? फिरता है। जब परमेश्वर का मंदिर हम है तो हमें किसी बात की घटी है क्या? लेकिन हम घोषणा नहीं करते अपने जीवन में, है ना। हम वचन को लेकर घोषणा नहीं करते। जब वचन को लेकर हम घोषणा करते हैं, हमारी जीवन में हर चीज पूरी होने लगती है। धीरे धीरे संघर्ष है, हाँ मैं मानता हूँ संघर्ष है, प्रार्थनाओं का संघर्ष है। प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा, है ना, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। जब हम प्रार्थना करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। हम 3 दिन से यहाँ पे रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कल प्रार्थना नहीं कर पाए, हम डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हो गई। कल हम प्रार्थना करने आएगी, चाबी भूल गए, हम वापस घर चले गए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब प्रार्थना में समय बिताते हैं और वो भी रात को, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। और जब अद्भुत काम होने वाले होते हैं तो सामने वाला भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर चलता फिरता है तो उसका कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो कुछ ऐसे ही कार्य जीवन में हो रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें उन्नति की ओर लेके आ रहा है और हमें बढ़ा रहा है, और परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जितने परिवार यहाँ पे है, मैं एक एक परिवार से मैं बोलना चाहता हूँ, समय निकालो, महीने में एक, है ना, एक रात यहाँ पे बिताओ, है ना, एक रात हम यहाँ प्रार्थना करें, है ना। हर महीने एक दिन हम सोचते कि या तो जो लास्ट दिन होता है उस दिन हम सभी यहाँ आए और प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, हमारे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, जो रुके हुए काम हो जाते हैं। जो कोई बहुत सी ऐसी बीमारी से जा नहीं रही है तो बीमारियाँ निकल जाती हैं। बहुत से ऐसे रुकावट बंधन है जो कभी टूट नहीं पाते, वो टूट जाते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमें समय निकालना चाहिए, और समय निकाले आने वाले समय में, है ना, अगर चाहे तो इस महीने के लास्ट में हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबका मन एक होना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है ना। एक यूनिट हम होना चाहिए, हम सबके मन एक होने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो उत्पत्ति को पढ़ते हैं, निम्रोद एक राजा था, वो पहला राजा था पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर, पूरे संसार भर में वो पहला राजा था, पहला वीर था। लेकिन उसकी बात की वो सारे पूरा परिवार था, लेकिन उसकी बात को मानते थे, और उन्होंने वैसा ही काम भी किया, और ऐसा काम किया कि परमेश्वर को स्वर्ग से उतर के उनके पास आना पड़ा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब हम एकता में होते हैं, एक यूनिट होते हैं, तो परमेश्वर उन बड़े कामों को करता है और पता भी नहीं चलता हमें। हालेलुया। इसलिए हमारी एक यूनिटी, एकता होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के जब सम्मुख बैठे, हम सबकी एक भाषा होनी चाहिए। वचन के जरिए हम एक दूसरे से एक उसमें बने रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हम देखेंगे यूहन्ना नहीं है। हालेलुया। अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा अपने आप को मजबूत समझना चाहिए, चाहे संसार कुछ भी कहता रहे, क्योंकि संसार के लोग अलग है, क्योंकि उनका रास्ता अलग है। लेकिन हम यहाँ पे हर चीज़ के वारिस है, ऐसे ही स्वर्ग के भी हम वारिस हैं। हम यहाँ के नहीं है, स्वर्ग हमारे लिए बनाया गया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा लूका 10:19 में हमने पढ़ा है किसी ने कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी समझ पर अधिकार दिया है ना, उससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। क्योंकि जितनी भी उसकी सामर्थ्य है, उसके ऊपर हमारा अधिकार है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। उसका बस हमारे ऊपर नहीं चल सकता, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तब हम अधिकार से बोल सकते हैं कि दुष्ट तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं अभिषेक हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अभिषेक हूँ, है ना, मेरा अभिषेक किया गया है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पहला पत्रस 5:8 निकालेंगे।
क्यों? क्योंकि शैतान आता है, लेकिन शैतान को हम कैसे भगा सकते हैं? उसे डांटे और भगा दे और उसका सामना करें, है ना। सामना हम कैसे कर सकते हैं? लूका 10:19 को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अधिकार हमारे पास है। पहला पत्र 5 और 8 में 5 की 8 और 9 में लिखा हुआ है, देखो। सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अपनी सारी चिंता सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे, है ना, तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख उठाते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसका क्या करना है? सामना करना है। आज हम क्या है? विजय की घोषणा हमारे लिए हो चुकी है। हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा है? ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और जब हम इन बातों को, जब वचनों को हम पढ़ते हैं तो क्या शत्रु भाग जाता है। लेकिन जहाँ हम कमजोर पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे मन में एक ही कार्य करता है और कुछ नहीं करता, उसके पास कुछ भी हथियार नहीं है, एक विचारों का हथियार है जो फेंकता रहता है। देख तेरे को उसने ऐसा कह दिया, तू तेरे साथ ऐसा हो गया, तू बीमार हो गया, तू प्रार्थना करता है, तू दुआ करता है, तेरे साथ ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि वो विचारों से हमें घुमाता रहता है। और जहाँ उसका विचार हमारे मन में हमने ले लिया, वो हमारे अंदर काम कार्य करना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, हवा को जब बहकाया गया था, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तू उसे छूना नहीं, लेकिन उसने अपने आप उस बात को बोला, छूना नहीं। उसको मौका मिल गया, है ना, बात करने का। और वहीं जब बात करने का मौका मिला, वहीं से उसने कार्य शुरू कर दिया। हालेलुया। तो उसको मौका मत दो, वो विचारों को फेंकता है ना, विचारों को फेंकता है। हमें विचार नहीं लेने थे। परमेश्वर के वचन को हम जितना पढ़ेंगे और उतना ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर द्वारा। तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के, है ना, संगी वारिस है हम मसीह के साथ, है ना। जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठा परमेश्वर के दाहिने, ऐसे ही हम भी स्वर्ग में बैठेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो हमें ना तो यहाँ घटी है और ना हमें वहाँ पे कोई घटी है। परमेश्वर ने यहाँ पे हमें जीवन दिया है और यहाँ सब चीज़ें हमें दी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने, है ना, मैं कहते हैं जितनी हम बड़ाई और तारीफ करें उतनी कम है। हम इसलिए जितना हम प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर का समय बिताएं, और सुबह उठ के हम सबसे पहले बाइबल पढ़ें और हम 5-10 मिनट प्रार्थना करें और एक चैप्टर पढ़ें, है ना, भजन संहिता यानी कि वचन से। मैं कहता हूँ पूरा दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, है ना। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है कई बार। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा करो, है ना। सुबह उठ के मुँह हाथ धो के सबसे पहले, है ना, क्योंकि भोर में तो उठ के प्रार्थना कर ही लेते हो। जैसे बहुतों के विषय में कहा है, पर जैसे एक के विषय में कि तेरा वंश को, और वह मसीह है। हालेलुया। कौन है? वो मसीह है। जब हम मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का, तो सारी चीज़ें हमें दी गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें सारी चीज़ें हमें परमेश्वर ने दी हुई है ना। जब इसका 18 पढ़ते हैं, इसमें भी लिखा है, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिलती तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी। तो उसके द्वारा हमें वो सारी चीज़ें मिली हुई है। पहले से ही परमेश्वर ने, आज से नहीं, पहले से ही परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब चीज़ ठहराई है प्रतिज्ञा के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एग्जाम्पल में और भी हम देख सकते हैं, है ना, उसमें इसी गलातियों में अगर आप देखें इसकी 4:24 ये पढ़ते हैं, जब यहाँ पे हम कैसे हम स्वतंत्र है ना। इसको अगर हम ढंग से पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है 2 स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है ना। एक स्त्री के बारे में, उसका वंश कैसा होगा? उससे दास ही उत्पन्न होते हैं। एक स्त्री से कौन उत्पन्न होगा? है पुत्र, है ना। तो स्वतंत्र लोग, है ना, तो परमेश्वर का धन्यवाद। और वो लोग हम हैं, क्योंकि सहारा से जो इसहाक हुआ उसके द्वारा हम हुए, और इसलिए हम स्वतंत्र हैं और हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसको अगर तुम पढ़ के भी देख सकते हो तो इसमें लिखा हुआ है, गलाती 4 अध्याय उसका तो वास्तव में है। किसमें? हाजिरा जो अब्राहम की पत्नी थी, उससे क्या है? वो वास्तव में उसके जितने भी बच्चे हैं, है ना। पर
ऊपर की यह लोग स्वतंत्र है और वह हमारी माता, क्योंकि लिखा है, हे मानसू जो नहीं जलती आनंद कर, जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। क्या है? सुहागिन की संतान से भी अधिक है, त्यागी हुई की। आज जो सुहागिन है, सुहागिन कौन थी? सहारा थी, जिसका ब्याह हुआ था अब्राहम के साथ। ये इन बातों को समझने की जरूरत है, हम समझ नहीं पाते हैं और हमें इधर उधर घुमा देते हैं बातों को। तो हम किसकी संतान है? सुहागिन की। और उसकी संतान क्या है? कम है। और वचन क्या कहता है? सकड़ा है वो रास्ता, है ना, बहुत कम लोग पहुंचेंगे, इसलिए थोड़े हैं उसके बच्चे, है ना, जो वहाँ पहुंचेंगे, लेकिन दासी के बहुत है जो नीचे जाएंगे। हालेलुया। हमें वचन हमें सिखाता है ना, हम कैसे हैं, हम विजय पाए लोग हैं, हमारे जीवन में विश्वास के नाम मांगते हैं। आमीन। प्रार्थना करा बेटी को तेरे हाथों में लेते हैं खुदा। हाँ मेरे प्रभु के दयालु कृपालु में पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कुछ इन लोग प्रार्थना करें, हाँ पिता परमेश्वर उठ के खड़ा हो जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, बेटी को तेरे हाथों में लेते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जो भी पिता परमेश्वर के शरीर में प्रभु कार्य करे, बीमारी प्रभु यीशु नासरी के नाम से डॉक्टर हुकुम देते हैं, जड़ से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। हाँ खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, दयालु कृपालु पिता पर नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से दूर हो जाओ। वो बेटी आशीषित और जीवन से बढ़कर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, तेरी आत्मा के द्वारा तूने उसका अभिषेक किया, वो अभिषेक है मेरे पिता परमेश्वर, उसका कोई अधिकार नहीं मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, तूने अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु, बेटी को इसी घड़ी छुआ प्रभु और चंगा किया मेरे पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ नासरी के नाम में। धन्यवाद यीशु के नाम से डांटता हूँ, बड़ी छोट मैं